तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सभी बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे की तरफ से एक नई जॉब आई है, सो उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी सैलरी क्या होती है। ठीक है, पहला तो यही मकसद है ना आप सबका कि हमें सैलरी के लिए करनी है। खैर छोड़ो, तो इसका इनिशियल पे रहता है 35,400। हालांकि आप ये सोच रहे हो कि 35,400 ही मिलते हैं, नहीं, ये सिर्फ आपका बेसिक पे है। ठीक है, इसके अलावा जो अनाउंस रहते हैं, टीए का रहता है वगैरह वगैरह, मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 70 से 80,000 के बीच में इसकी इन हैंड सैलरी होती है। फर्स्ट मंथ ही आपकी, जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे तो। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम का आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस भी बहुत ज़रूरी है। और बाकी तमाम बातें करेंगे कि कब आपके एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाले हैं और कब इसके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है ओपनिंग जो डेट है वो है 15/7/26, यानी 15 तारीख को आपके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे 15 जुलाई को। ठीक है, फिर 14/8 यानी अगस्त को आपके फॉर्म बंद हो जाएंगे। तो इस इतनी डेट आपको मिलेगी, इसके बीच बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये लेवल 6 की जॉब है और इसमें एज क्राइटेरिया है 20 से लेकर 33 साल के बीच में। ठीक है, और अगर आप ओबीसी में हैं तो 33 की जगह 3 और जोड़ लीजिए, 36 हो जाएगा। और अगर आप एससी और एसटी में हैं तो ये 38 तक जाएगा। ठीक है, ये 3 और 5 साल की छूट मिलेगी। हम आगे बात करते हैं कि आपका जो फॉर्म भरने की फ़ीस है वो क्या रहने वाली है। तो फॉर्म भरने की फ़ीस रहेगी आपकी 500 रुपये। क्या सर 500 रुपये हम देने पड़ेंगे हमें? नहीं, आप फॉर्म अप्लाई करोगे 500 रुपये दोगे, लेकिन अगर आप अटेंड करोगे एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो आपके 400 रुपये वापस आ जाएंगे। ठीक है, और ये सिर्फ जनरल और ओबीसी के लिए, बाकी जो एससी और एसटी कैटेगरी है उनके लिए रहेगा 250 रुपये। और अगर आपने एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर लिया तो आपके एज इट इज़ 250 रुपये वापस आ जाएंगे अकाउंट में। ठीक है, बाकी मैंने आपको डेट बता दी है कि कब से आपका एग्ज़ाम जो है फॉर्म फिल स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपका जो है मैथमेटिक्स के ऊपर बात करते हैं, सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। सिलेबस बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, क्या इसमें फ़िज़िकल होगा? फ़िज़िकल इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो कोई फिजिकल नहीं होने वाला। इसमें होगा सबसे पहले सीबीटी। सीबीटी क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो आपका सबसे पहले हुआ एग्ज़ाम, बोले तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद सीबीएटी, यानी ये एक टाइप का होता है साइकोलॉजी टेस्ट। ठीक है, तीसरा हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चेक होंगे। और चौथा होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, काफ़ी ईजी रहेगा। बस सबसे जो हार्ड रहता है वो है आपका एग्ज़ाम। इसे क्वालिफाई कर लिया तो हो जाएगा। तो हम अब नेक्स्ट बात करेंगे कि आपका जो है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखो, 120 मिनट मिलने वाले आपको, 2 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चंस। ठीक है, 100 क्वेश्चंस में आपके 60 क्वेश्चन होंगे आपके मैथ्स के। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के, और 20 होंगे इसी टाइप के जो आपकी लाइक एनालिटिक होती है ना, उस टाइप की। सो वो मैं आपको सिलेबस बता दूंगा कि रीजनिंग का और मैथ्स का और इनका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि मैथ्स, मैंने आपको एग्ज़ाम बता दिया, 120 मिनट का रहेगा, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग होगी भाई। नेगेटिव मार्किंग आपने देखी हुई है एसएससी के एग्ज़ाम्स में रहती है 0.25 की, लेकिन हाँ, इंडियन रेलवे में ये रहती है 1/3 की। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 मार्क्स जो है काट दिया जाएगा। ठीक है, -1 चला जाएगा, समझ गए? जैसे मान के चलते हैं 4 क्वेश्चन आपके पास, और 4 क्वेश्चन में आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए और आपने क्या किया, 1 क्वेश्चन आपने सही कर दिया। ठीक है, तो आपके यहाँ से टोटल हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा +1। ये दोनों जोड़ोगे तो आपके 0 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि आपका जो एसएससी में रहता है वो 0.25 और यहाँ पर रहता है 1 - 725। ठीक है, 0.25 और 0.25, तो ये 0.25 बच जाता है आपके पास। बट इसमें नेगेटिव मार्किंग थोड़ी अच्छी खासी है, तो उसके हिसाब से आप अटेंड कीजिएगा एग्ज़ाम को। ठीक है, सो ये सब मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है।
सिलेबस की बात करें मैथमेटिक्स में ये आपका रहेगा नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और बाकी आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है डेटा एनालिटिक्स, तो इसमें आपका जो है एनालिसिस, ये एक टाइप का जो इकोनॉमिक्स है उस टाइप में ग्राफ्स वगैरह जो प्लॉट्स हैं, चार्ट्स हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हट के है सिलेबस। बाकी रीजनिंग वही रहेगी एसएससी वाली, और इसमें जो अलग रीजनिंग है कॉम्प्रहेंशन भी है, वो कॉम्प्रहेंशन आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर रहेगा। और बाकी मेंटल रीजनिंग की ये सिलेबस रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना। बाकी दी बेस्ट जॉब है भाई, मैं तो आपको रेफ़र करूँगा कि देखो एसएससी सीजीएल है, उससे भी कम कंपटीशन इसमें रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि इसको आप निकाल लो। अब हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। तो मैं आपको इंस्टाग्राम की जो आपकी बायो, इंस्टाग्राम का, ठीक है, बायो में आपको लिंक दे दूँगा मैं। उसमें क्या हुआ कि देखो एक आप इंडियन रेलवे का जो भी एग्ज़ाम रहता है ना, रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें आपके साइंस का आना बहुत ज़रूरी है, और साइंस लाजवाब होनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करना कि आप 100% अपना साइंस का दो, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट रहते हैं, फिज़िक्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, फिर आती है बायो, और फिर केमिस्ट्री। तो आपको इसे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको मैं पर्टिकुलर फिज़िक्स के, सबसे पहले फिज़िक्स के आपको टॉप 100 क्वेश्चन करवाता जाऊँगा, वो भी आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, और टॉपिक वाइज, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और लास्ट टाइम में मैं आपको इनकी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने इनको 1 या 2 बार देखा हुआ यूट्यूब पे, तो आप इनकी पीडीएफ 1 या 2 बार रिवाइज़ करोगे तो आपको ये 100% याद हो जाएगा। आप सबने देखा होगा सिलेबस को बार-बार पढ़ने के आप बोर हो जाते हो, और जो चीज़ें आपको आती है ना, एग्ज़ाम में आती हैं, वो भी आप गलत करके आ जाते हो। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न होता है आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। लेकिन अगर आपने MCQ क्वेश्चंस जो है ना प्रैक्टिस कर लिए, तो आप उसे गलत नहीं करोगे, ठीक है। आपने कई बार देखा भी होगा कि मैथ्स के आप जो क्वेश्चन कर लेते हो, अगर आपके ऑप्शंस याद रह जाते हैं एज इट इज़, ठीक है, तो थ्योरीज़ में क्या होता है, आपका माइंड भी थोड़ा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि MCQ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, और वो आपको जल्दी चैनल पे करवा दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।